Hello friends, Namaskar. Today I will teach you Vedas. This is the most important topic for all competitive exam. And तो वेदास की बात करें तो वेदास क्या है? What is Vedas? तो this word originated nated from this word originated from विधि. विधि means क्या? Means knowledge. तो वेदास शब्द जो है वो कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है? विधि से, जिसका अर्थ है नॉलेज। आल्सो कॉल्ड श्रुति। श्रुति मतलब सुनना, टू हेयर। ओके, आपको समझ में आया कि वेदास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? विधि से, जिसका अर्थ नॉलेज, या आप कह सकते हैं श्रुति, जिसका अर्थ सुनना। ठीक है, फिर एक बाद जो वेदास है ना, जो वेदास है हमारा क्या है? तो वेदास में जो पहले होता था ना भाई, कि जो पहले है जनरेशन टू जनरेशन होता था, मतलब जनरेशन टू जनरेशन, मतलब जो पहले कागज और पेन नहीं था। ठीक है, तो कागज पेन नहीं था, तो जो हमारे ऋषि थे तो कैसे पढ़ाते थे? वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, मतलब वो बोल बोल कर बताते थे, उनको याद हो जाता था। जो शिष्य थे उनके, अपने शिष्य को पढ़ाते थे बोल बोल कर। फिर उसके बाद वो जो उनका शिष्य था, उसका शिष्य जो था, मतलब उनको ऐसे ऐसे पढ़ाते थे, मतलब वो प्रोसेस ऐसे करते थे, मतलब वो जो परंपरा थी ऐसे ही चलता था। तो उस समय कागज पेन नहीं था। कागज पेन तो करीब 1900 साल पहले चाइना में बना था। ठीक है, तो और ये जो वेद है, वेद तो यार 1700 बीसी में, इतना पुराना है। 1700 बीसी मतलब बिफोर ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। मतलब ये जो होता है यहाँ पर, ईसा मसीह हो गए हमारे, ईसा मसीह, और इधर। ठीक है, ये तो जानते हो बीसी बोलते हैं इसे, बहुत लोग बीसी ही बोलते हैं, मतलब बिफोर कॉमन इरा। एडी जो होता है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का होता है, मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, ये सब चीज़ें नॉर्मल, इस ये जानना आपको चाहिए, बाकी चलो ये सब जरूरत नहीं है। तो 1700 बीसी पुराना हमारा है ये वेदास। ठीक है, तो इसके बाद हम अगर और बात करें तो एक जनरेशन टू जनरेशन कैसे? वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ऋषि लोग पढ़ाते थे। तो ठीक है, फिर जो वेदास है ना, वेदास जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। फोर इन ऑल। पहला क्या हमारा है? पहला हमारा है ऋग्वेदा। सेकंड सामवेदा। तीसरा का क्या है? यजुर्वेदा। और चौथा अथर्ववेदा। जो हमारा ऋग्वेदा है, सामवेदा है, और यजुर्वेदा है, इन तीनों को मिलाकर ट्राई बोलते थे। TRAYI, ये वाला ट्राई, TRY वाला नहीं, या ट्रिओई बोलते थे इसे, ट्रिओई। ठीक है, जो अथर्ववेद है ये तो अभी न्यू है ना, बाद में लेट ये जो है बना है। जो ऋग्वेद है और ये सामवेद, ये सबसे पुराना है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद क्या है? भारत में ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे पुराना वेद है ये ऋग्वेद। वर्ल्ड का मतलब टेस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, सबसे पुराना। तो तो अब हम चलें ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, तो आप नोट कर लीजिए। तो ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद देखिए, ऋग्वेद जो होता है ना, ऋग्वेदा, जो ऋग्वेद होता है हमारा,
तो जो ऋग्वेद है ना उसमें 1028 हिम से मतलब 1028 मंत्र हैं, जो कि 10 मंडलों में 10 मंडलों में डिवाइड है। 10 मंडलों मतलब 2 और 7 मंडल जो है सबसे सबसे पुराना मंडल है। मतलब 2 और 7 जो है तब अर्लीस्ट है, सबसे पुराना, सबसे पहले आया है। फिर 1 और 10 जो बना है अभी जल्दी ही, लेट में बना है। तो 2 और 7 जो है ना, 2 और 7 मंडल में अगर हमें याद करना हो 2 और 7 मंडल के रचयिता कौन है, किनसे रिलेटेड है, तो 2 और 7 में अगर आप याद करोगे तो एक मैं सेंटेंस बता दे रहा हूँ हिंदी का, गाना थ्रू से गाना जैसा लगेगा वो, मतलब कविता कह सकते हो। तो वैसे ही आपको याद होगा, जैसे 2 बार को ऐसे लिखो, 2 बार गिरने के बाद, 2 बार गिरने के बाद, 2 बार गिरने के बाद, ठीक है, बम भोले की आरती से, 2 बार गिरने के बाद बम भोले की आरती से ध्वज उठा लिया, पास में थे विश्व, 2 बार गिरने के बाद, 2 बार गिरने के बाद विश्वामित्र, 2 बार गिरने के बाद विश्वास है, आप लिख सकते हो विश्वास, 2 बार गिरने के बाद विश्वास बम भोले की से, बम भोले की आरती, बम भोले की आरती से, आरती से, बम भोले की आरती से ध्वज उठा लिया, पास में थे विशिष्ट जी, पास में थे विशिष्ट जी, उनको थमा दिया, उनको थमा दिया। ठीक है, अब देखो 2 बार, 2 से मतलब हमारा दूसरका मंडल, दूसरका मंडल के कौन है, 2 बार गिरने के बाद दूसरका मंडल कौन है, विश्वा, मतलब विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी हैं। 2 बार गिरने के बाद बम भोले की आरती से, बम भोले की आरती, बम भोले की 2 बार, सॉरी यार, 2 बार मतलब गिरने से मतलब ग्रीष्मद है, ग्रीष्मद है ना, ग्रीष्मद है। फिर उसके बाद विश्वामित्र है, सेकंड वाले का, सेकंड मंडल का विश्वामित्र है, फिर उसके बाद हमारी आरती से, आरती मतलब ये चौथा वाला है, पहला दूसरा तीसरा, बम भोले की, बम मतलब ये जो चौथा वाला, बम भोले के ना, ये जो वामदेव है, ठीक है, वामदेव, ठीक है, बम भोले ये आरती से, अत्रि, पांचवा के कौन है, अत्रि है, अत्रि, पांचवा मंडल के अत्रि, ध्वज उठा लिया, ध्वज जो मतलब हमारे पांचवा छठवा के जो है भारद्वाज है, भारद्वाज, ठीक, उठा लिया, पास में थे विशिष्ट जी, तो विशिष्ट जी जो थे वो हमारे, उनको थमा दिया, वो 7वें मंडल के थे। और बस गिरने के बाद तो आपको ऐसे याद होगा, ग्रीष्मद फर्स्ट के, सेकंड के विश्वामित्र, अत्रि, और तो चतुर्थ के वो हैं हमारे वामदेव जी। और ऐसे फिर हमारा 1 से लेकर 10 तक का बच रहा है, 1 से लेकर 10 तक का जो मतलब वो, सॉरी 1 10 तो आपको पता हो गया, वो जो था हमारा 8 9 10, जो 10 मंडल में हमारा ये बात किया गया है पुरुषार्थ का, मतलब पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में। और 9वां है हमारा जो 8वां है
तो इसमें सब कंटेंस है, मतलब मंत्र के बारे में बताया गया है। तो और अगर आपको जो 250 वर्ड है ना, वो उनको समर्पित है, इंद्रदेव को, ठीक है। और जो ओम कितने बार हमारा ऋग्वेद में आता है, 1028 बार, ठीक है। और जन शब्द की जो कितने बार आता है, जन शब्द हमारा कितने बार आता है, 1028 बार जो जन शब्द है हमारा ने, वो भी हमारा आता है 150 बार, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। तो 8वां मंडल, और जो हमारा तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, उसमें ये बताया गया गायत्री मंत्र, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये हमारा तीसरे मंडल में है। महामृत्युंजय मंत्र जो हो भी तीसरे मंडल में है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ऋग्वेद समझ में आया होगा। तो मैं कल आपको, ऋग्वेद हो गया, सामवेद पढ़ाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।